सो अब 3 टॉपिक्स कवर करने के बाद हमारे पास आता है टॉपिक नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन टर्म आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। जैसे हम बोलते हैं ना गाड़ी को यार एक्सीलरेट करो, उसकी स्पीड बढ़ाओ, तो हम क्या कहते हैं एक्सीलरेट करो। तो वही टर्म है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, इसको समझे अगर हम सिंपल टर्म में, इट कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है, इसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी में चेंज 2 मीटर पर सेकंड का आया तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई 2। अगर 1 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो 4 का आया तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो गई 4। तो एक्सेलरेशन किस चीज को डिफाइन करती है, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उस टाइम के साथ। दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है कितनी वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज हो रही है, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, अब फॉर्मूले के टर्म में देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उस टाइम के साथ, सो दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब मान लो एक ऑब्जेक्ट है या कोई गाड़ी है, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी u है, u को हमने बोला इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जब वो पॉइंट b पे पहुंची तो उसकी वेलोसिटी थी v, जिसको हमने बोला फाइनल वेलोसिटी। और थ्रू आउट दिस जर्नी इट टेक टाइम t। तो आप इसे समझो, अगर मैं पूछूंगा कि चेंज इन वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों के बीच का डिफरेंस किसे रिप्रेजेंट करेगा, चेंज को। तो इट मींस हम यहां लिख सकते हैं v माइनस यू, और टाइम कितना लिया है t। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। यूनिट की बात करें तो SI यूनिट, तो SI यूनिट की अगर हम बात करें तो सिंपल है यार, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी, मीटर पर सेकंड, और नीचे पहले से एक और सेकंड है, तो सेकंड और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहां आया चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज योर वेक्टर क्वांटिटी, सो एक्सेलरेशन भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब एक्सेलरेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, और जीरो एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, अगर किसी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, तो उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहां पे बात करें इंक्रीज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वेलोसिटी कम होती है, डिक्रीज होती है वेलोसिटी, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन वेलोसिटी, सो दिस इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि स्पीड में कोई वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ है। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यहां से आपने कार स्टार्ट करी और इसकी इनिशियल स्पीड थी 0, ठीक है, 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, और फाइनली इस पॉइंट पे पहुंचे, पॉइंट बी पे, और यहां तक इसकी वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इसने लिया कुछ यहां तक 10 सेकेंड का। कितना टाइम लिया, 10 सेकेंड का। एक थोड़ा फील लेने की कोशिश करो। एक्सेलरेशन, अब मुझे एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, मतलब v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40, इनिशियल कितनी है 0, टाइम कितना लिया 10, तो कितना हो गया 40 बाई 10, तो कैंसिल करके वैल्यू कितनी आई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू है एक्सेलरेशन की। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हर सेकंड में स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है सॉरी, वो कितना इंक्रीज हो रही है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब पहले सेकंड के बाद वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरे सेकंड के बाद 4 और बढ़ गई तो 8 मीटर, फिर कितनी हो गई होगी 12, फिर कितनी हो गई 16, तो फाइनली 10 सेकंड के बाद कितनी हो गई होगी
40 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपकी स्पीड वेलोसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से 10 सेकंड के बाद 40 मीटर पर सेकंड हो गई है। अब क्योंकि यहां वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंक्रीज इन वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कार चल रही थी यहां पे 40 की स्पीड से, लेकिन सडनली कोई आ गया सामने और ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करने पड़े। जैसे ही उसने ब्रेक लगाए उसके बाद 4 सेकंड के अंदर गाड़ी की वेलोसिटी हो गई 0। गाड़ी की वेलोसिटी क्या हो गई 0। तो अब इस सिचुएशन में अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो फाइनली गाड़ी क्या हो गई, रुक गई, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। इनिशियल कितनी है 40 और टाइम कितना लिया 4, तो इट मींस 40 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन अब नेगेटिव का साइन आएगा तो आंसर कितना हो गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो नेगेटिव में आंसर आ रहा है एक्सेलरेशन का, ये तब होता है जब वेलोसिटी कम होती है और इसका नाम होता है रिटार्डेशन। इसी को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। लेकिन अगर मान लीजिए जो आपकी कार थी, जो आपको गाड़ी दी हुई है, उसकी स्पीड पहले भी 40 मीटर पर सेकंड थी और 10 सेकंड के बाद फिर वापस कितनी हुई 40 मीटर पर सेकंड सेम रही, तो इट मींस जब यहां एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओगे तो उस समय फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40, इनिशियल भी कितनी है 40, तो 40 माइनस 40 कितना हो गया 0। तो इट मींस जब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है तो उस समय एक्सेलरेशन क्या हो जाता है 0। तो आपको ये समझ में आ गया होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव और 0 एक्सेलरेशन क्या होता है। इसके अलावा हम एक्सेलरेशन को 2 पार्ट्स में और क्लासिफाई करते हैं। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरे को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए बहुत सिंपल टर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है अगर यहां पे क्या चीज चेंज हो रही है, वेलोसिटी, अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब पहले 2 सेकंड में अगर वेलोसिटी 2 के हिसाब से बढ़ी, जैसे एग्जांपल था ये वाला, पहले सेकंड में कितनी बढ़ी 4, फिर अगले सेकंड में भी कितनी बढ़ी 4, तो 8 हो गई, फिर अगले सेकंड में कितनी बढ़ी 4 और, तो कितनी हो गई 12। तो इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इट मींस equal change in velocity in equal interval of time, equal interval of time। तो इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इक्वल चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर इक्वल इंटरवल में। लेकिन अगर अनइक्वल चेंज आता है, पहले वेलोसिटी 4 के हिसाब से बढ़ी पहले सेकंड में, नेक्स्ट टाइम 5 के हिसाब से बढ़ गई, फिर 3 हो गई, तो इसका मतलब कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, तो उसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। It means unequal change in velocity in equal interval of time, in equal interval of time। So I hope so आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि what is acceleration और acceleration के टाइप्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके से acceleration काम करता है।